पार्टी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए राजसमंद से सुदर्शन रावत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की। सुदर्शन रावत जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन रावत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या वजह इस फैसले के पीछे? फैसला मैं पहले ही दे चुका था। मैंने पार्टी हमारे कमांड को 1 महीना पहले ही हमारे सभी नेताओं को सबको इस बात से अवगत कराया था कि इस लोकसभा चुनाव को लड़ने में मेरी असमर्थता है। उसके कई व्यक्तिगत कारण हैं और वो मैंने पार्टी के लीडर्स को अवगत करा दिया था। पार्टी ने मान लिया क्या आपके फैसले को? अब पार्टी मानेगी, यही बात मान करके मैं विचार करता हूं कि भाई जो मैंने मेरा बात कही है उसको पार्टी जरूर मानेगी। लेकिन उम्मीद तो होनी चाहिए कि जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आश्वस्त है कि इस बार बम्पर वोट पड़ेंगे। नहीं, जीत के लिए कौन डाउटफुल है? जीत की डाउट को लेकर के बात नहीं हो रही है। मेरी जो खुद की व्यक्तिगत पोजीशनिंग है, अगले 20-25 दिन मैं विदेश में हूं, तो इस कारण अभी भी मैं वहीं से बाहर से आया ही हूं और जस्ट लैंडेड 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है। और इसीलिए मैंने मना किया था कि मेरे लिए ये मुश्किल होगा कि मैं ये इस लोकसभा चुनाव में उतना समय देकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाऊं। अब चूंकि सुदर्शन साहब आपके बहुत सारे समर्थक हैं, आपको चाहने वाले हैं, वो तो दुखी हो गए होंगे आपके फैसले से। कोई मनाने पहुंचा आपको? देखिए, ये तो लोकतंत्र में सब चाहने वाले होते हैं, उनका भी हम आदर करते हैं। समय समय पे भी मैंने लोक विधानसभा चुनाव लड़ाई था, हमको पराजय का सामना करना पड़ा। हर चीज देखते हैं, समर्थकों को देख के काम भी करते हैं, परंतु ये फैसला हम लोगों ने ज्यादातर हमारे पार्टी वर्कर्स के साथ भी बातचीत करके ही लिया था। बिल्कुल, लेकिन लोग तो निराश होंगे आपके इस फैसले से निश्चित तौर पर। आप कह रहे हैं कि आपने पहले ही नेता प्रतिपक्ष को अपना फैसला सुना दिया था और डोटासरा से बातचीत भी करेंगे। अगर वो इसके बावजूद भी चाहते हैं आप चुनाव लड़े, तो क्या इस पर आप विचार करेंगे सुदर्शन जी? देखिए, संभव होता तो मैं इस तरह की बात ही नहीं करता। इसमें कोई दोबारा विचार और पुनर्विचार की बात नहीं है। जो निर्णय स्पष्ट था 2 महीने 1.5 महीने पहले भी और आज भी स्पष्ट है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो कोई नाम जो आप पार्टी के सामने रखना चाहते हो कि आपके जगह इन प्रत्याशी बना दिया जाए? मैंने कहा ही है हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पीसीसी चीफ को कि कोई अच्छे नौजवान इच्छुक योग्य व्यक्ति को बनाएं और मेरी तरफ से जो सजेस्टेड नेम्स हैं वो भी मैं उनको बताऊंगा। अब सुदर्शन रावत जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि विदेश जाने की वजह से ये फैसला कर रहे हैं, आगे चुनाव में इंटरेस्ट है या नहीं, या फिर पूरी तरीके से संन्यास ले लेंगे? देखिए, आप मीडिया वालों से तो कुछ जीत नहीं सकता, बट विदेश जाने की बात नहीं है। मैंने अरे सर, मतलब ये तो चुनाव आपने कह दिया, आगे क्या प्लानिंग है ये जानना चाहते हैं। पत्र भी भेजेंगे। हर आदमी की व्यक्तिगत जीवन भी होता है और आप ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं करोगे और वहां नहीं जाओगे, विदेश नहीं जाओगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी विधानसभा चुनाव हमने लड़ा 3 महीने पहले ही, और उस चुनाव में हम लोगों को सफलता नहीं मिली। मेरी को और मेरी पूरी टीम को पराजय का सामना करना पड़ा। तो 3-4 महीने में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बदली है कि सुदर्शन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की सोचे। और पार्टी में दूसरे लोग भी राजनीति में हैं, कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और जब इच्छा नहीं हो, समय नहीं हो और अपन एक पराजय का सामना करके आए हों, तो परिस्थितियों को सुधारने पे, संगठन को वापस मजबूत करने पे भी फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव लड़ना ही समाधान नहीं होता राजनीति में, और सिर्फ इस चीज से इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अब बिल्कुल आपने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में कह रही है कि जीतेंगे तो हम ये 25 की 25 सीटें लेकर आएंगे। तो कांग्रेस का पोजीशन आपको कहां लग रहा है? वो तो चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद पता लगेगा। राजस्थान में जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर है, और इस तरह की बात बोलने से मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंस से लगता है, बाकी कुछ नहीं है। चुनाव परिणाम के पहले किसी भी बारे में बात करना ओवर एम्बिशियस होगा। तो क्या चाहते हैं पार्टी की तरफ से? युवा को मौका मिले, कोई महिला कैंडिडेट को उतारा जाए आपकी जगह? अच्छी बात है, युवा महिला हो तो और अच्छा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खुद सुदर्शन जी, जिन्होंने बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि लगातार विदेश का दौरा उन्हें करना पड़ रहा है। अभी भी वो विदेश के दौरे से लौटे और इसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सहयोगी बाबूलाल दाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, खुद सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़े भी और रावत साहब ने कह दिया कि लड़ना नहीं चाहते हैं चुनाव। हालांकि
मकसद और वजह कुछ और बता रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको लग ही रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है उसकी 8 की 8 जो विधानसभा सीटें वो बीजेपी के पास है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था विधानसभा के चुनाव में, तो शायद इससे कहीं ना कहीं डर का भाव उनके भीतर समा गया है। इसी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो नॉट रीचेबल आ रहे थे क्योंकि विदेश दौरे पे थे, और पिछले कोई 20-25 दिन से उनसे कोई ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। लेकिन पार्टी को लग रहा था कि वो पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, तो उनका नाम अगर आगे किया जाएगा तो वो चुनाव लड़ेंगे और मुकाबला होगा। लेकिन सुदर्शन रावत के कदम पीछे खींच लेने से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, और अब पार्टी को आजकल में ही नए नाम का ऐलान करना पड़ेगा, नया नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकसभा सीट के क्षेत्र में नागौर जिले की मेड़ता और डेगाना आती है, इसके अलावा ब्यावर जिले की सीटें आती हैं, और फिर राजसमंद पूरा जिला आता है। तो बहुत बड़ी लोकसभा सीट है ये, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र, जो मेवाड़ और इसके अलावा मगरा बेल्ट और मारवाड़ तक इसका दायरा है। तो ऐसे में कोई ऐसा नेता चाहिए कांग्रेस पार्टी को जो पूरे इलाके में लोकप्रिय भी हो, और उसकी तमाम यहाँ के जो जाति वर्ग हैं, समाज हैं, उनमें एक सीधी पकड़ हो, तब कहीं जाकर। बिल्कुल बाबूलाल, लोकप्रियता तो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से कई दिग्गज लगातार किनारा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं भाई हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, ऐसे में तो सवाल उठ रहे हैं ना पार्टी के सामने। और यही वजह है क्या कि लगातार नए चेहरों पर दाव लगा रही है पार्टी? जी बिल्कुल, और आज सुदर्शन रावत के कदम पीछे खींच लेने से बहुत बड़ा झटका भी लगा। इससे मोरल डाउन होगा और बीजेपी को और ज्यादा आक्रामक होने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पहले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी सीधे आरोप लगा रही कि उनके पास उम्मीदवार नहीं, इसलिए उनको अलायंस करना पड़ रहा है। तो किस बैकफुट पर यानी कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को महसूस करेंगे जब एक लोकसभा सीट के ऊपर घोषित किया हुआ उम्मीदवार अपना नाम वापस लेता है और पार्टी को चिट्ठी भेज करके ये कहता है कि नहीं भाई मेरी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, किसी और नेता को आप ये मौका दीजिए। तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका है, और वहां के जो कार्यकर्ता है वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के, उनमें इससे बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा। और किस तरह से पार्टी बाबूलाल इसका मैसेज किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जाता है, ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए एक नजर डालते हैं बुलेट 100 के जरिए फटाफट खबरों की ओर। करौली में बीजेपी प्रत्याशी इंदू देवी की नामांकन सभा में शामिल हुए सीएम भजनलाल, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया धोखा। जयपुर में पानी का कनेक्शन जबरन काटने के नाम पर दिखाई दबंगई, 6 बदमाशों ने कॉलोनी वासियों पर किया हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हनुमान बेनीवाल ने दाखिल किया नामांकन, कांग्रेस ने आरएलपी के लिए छोड़ी है नागौर सीट, हनुमान बेनीवाल का बीजेपी की ज्योति मिर्धा से है मुकाबला। विधायक वरिष्ठ नेता है चेतन रूडी जी, छोटे भाई मुकेश भाकर जी लाडनू से, रामनिवास जी गावड़िया पर्वतसर से, मंजू जी मेघवाल जाहिल से पूर्व विधायक, बिंदु चौधरी जी हमारी प्रमुख साहिबा, रामचंद्र जारोड़ा पूर्व विधायक, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरएलपी के साथ, और मोदी और अमित शाह को